हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई फ्लू के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि हमें आई फ्लू हो गया है, इसके इलाज में हम क्या क्या कर सकते हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में आई फ्लू की एपिडेमिक फैली हुई है। पूरे कंट्री में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं और हर जगह ये बहुत ही बुरी तरह से फैला हुआ है। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसको बचाओ। तो ये क्यों होता है, इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है। जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं ये दो तरह की होती हैं, या तो ये वायरल होती है या तो बैक्टीरियल होती है। लेकिन इस टाइम जो इंडिया में जो एपिडेमिक फैली हुई है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस है। इसको हम आई फ्लू या मेडिकल टर्म में हम वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम पिंक आई है, इसको हम पिंक आई भी कहते हैं बिकॉज आईज जो है बहुत ज्यादा लाल हो जाती है, इसकी वजह से हम इसको पिंक आई कहते हैं। आम भाषा में इसको हम आंख उठना या आंख आना कहते हैं। और इसका जो कॉज है, इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो एक तरह का वायरस है जिसको हम एडिनो वायरस कहते हैं। तो एडिनो वायरस की वजह से होता है और ये बहुत ही ज्यादा कंटेजियस है और बहुत ही तेजी से ये फैलता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपकी जो आंख है वो बहुत ज्यादा रेड हो जाएगी, रेडनेस और बहुत ज्यादा लाल आपकी आंखें हो जाएंगी और इसकी वजह से इसको पिंक आई भी कहते हैं। इसके अलावा आपकी आंखों में सूजन आ सकती है, अपर लिड्स में या लोअर आईलिड्स में, दोनों आईलिड्स में पलकों में सूजन भी आ सकती है। इसके अलावा पानी बहुत ज्यादा आपकी आंख से निकलेगा। पानी के अलावा कुछ लोगों में कीचड़ भी निकल सकता है। जब सो के उठते हैं तो उनकी आंख बिल्कुल चिपकी रहती है कीचड़ निकलने की वजह से। उसके अलावा आंखों में दर्द बहुत ज्यादा महसूस होगा, आंखें बहुत ज्यादा चुभ रही होंगी, बहुत ज्यादा जलन सी महसूस होगी। उसके अलावा जब बाहर आप निकलेंगे तो आपकी आंखों में रोशनी बहुत ज्यादा लगेगी, जिसको हम फोटोफोबिया कहते हैं। इसी वजह से जिसको आई फ्लू हुआ है उसको जो है डार्क कलर के या ब्लैक कलर के चश्मे भी पहनने चाहिए। तो ये सारे सिम्टम्स हैं आई फ्लू के। बहुत से लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि जो आई फ्लू है वो देखने से फैलता है, अगर आप किसी की आंखों में देखेंगे तो उससे फैल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ज्यादातर जो है वो टच करने से या छूने से फैलता है। ज्यादातर जिसको आई फ्लू होता है वो अपनी आंखें बार बार टच करते हैं। तो जिसकी भी आंख आई हुई है, अगर आप उसकी चीजें इस्तेमाल करते हैं, उसका टॉवेल है या हैंकरचीफ है या साबुन है या कपड़े हैं, कुछ भी आप उसका सामान यूज करते हैं या उससे हाथ मिलाते हैं या उसके कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसकी वजह से ये बहुत तेजी से फैल सकता है और आपको डेफिनेटली ये हो सकता है। तो आपको फिलहाल किसी से ज्यादा हाथ नहीं मिलाना है, बहुत ज्यादा किसी के कांटेक्ट में नहीं रहना है, उनका सामान नहीं यूज करना है। उनका जो सामान है, तौलिया है, रुमाल है या कोई कपड़े हैं, तो वो आपको नहीं यूज करने हैं। इसके अलावा जिसको भी आई फ्लू हुआ है उससे आपको थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखनी है, थोड़ी सी दूरी पे रहना है। बिकॉज जिसको भी आई फ्लू हुआ है, अगर वो छींकता है आपके सामने या खांसता है तो उसकी वजह से जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो आपकी आई के कॉन्टैक्ट में आ सकता है और उससे भी ये फैल सकता है। जब भी आप कहीं बाहर से आए, घर में आए, तो आपको हाथ धुलते रहना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कोई भी सामान खरीदते हैं, पैसे वगैरह देते हैं, जो पैसा होता है, जो नोट्स होती हैं बहुत ही ज्यादा गंदी होती हैं, उसमें वायरस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसको कोशिश करनी है कि आप या तो फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें या तो फिर अगर आप कैश दे रहे हैं तो फौरन ही आप अपने घर में आके हैंड वॉश करिए, सैनिटाइजर बहुत ज्यादा यूज करिए और रेगुलर तौर पे आप हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस करिए। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अपने आप ठीक हो जाएगी और इसका जो कोर्स है यूजुअली 7 to 14 डेज का होता है। 7 से 14 दिन के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और कुछ लोग तो 3 से 4 दिन के अंदर भी ठीक हो जाते हैं, बट मैक्सिमम 14 दिन तक लोग ठीक हो सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपको 3 हफ्ते भी लग जाए या 20 दिन या 21 दिन भी लग सकते हैं, बट ऐसा कम ही होता है। मैक्सिमम लोग 14 दिन में ठीक हो जाते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आई फ्लू में या किसी भी तरह की कंजंक्टिवाइटिस में आपकी जो आंखों की रोशनी है वो बिल्कुल सही सलामत रहेगी, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी। अगर आपकी आंखें लाल हो रही हैं, बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आंखों में सूजन हो रही है और साथ ही साथ अगर आपकी आंखों की रोशनी पे भी असर पड़ रहा है, अगर आपको कम दिखाई देने लग रहा है, इसका मतलब ये कि आपको आई फ्लू नहीं है और भी कोई खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। और उस सिचुएशन में फौरन ही आपको अपने आंख के डॉक्टर या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। बिकॉज आई फ्लू में कभी भी आपकी आंख की रोशनी कम नहीं होगी, बट अगर आपकी नजर में कमजोरी हो रही है, हो सकता है कि और भी कोई बीमारी बन रही हो और आपको फौरन ही अपना इलाज सही से कराना चाहिए। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बिकॉज इसमें आंखें बहुत ज्यादा रेड हो जाती हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं, तो आपको कोल्ड कंप्रेशन यूज करना चाहिए। आइस पैक से आप सिकाई कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर हम दवा की बात करें तो सिर्फ 2 चीजें हैं। एक तो आई लुब्रिकेंट है, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप्स आती हैं, वो आप दिन में 5 से 6 बार या 7 बार आप डाल सकते हैं। उससे आपकी आंखों में जलन कम महसूस होगी, आपकी जो पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है वो भी कम लगेगा, आपको थोड़ा आराम महसूस होगा। उसके अलावा एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ले सकते हैं और उसको आप रेगुलर दिन में 4 से 5 बार आप डाल सकते हैं। अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो आप कोई भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जैसी आई ड्रॉप आप डाल सकते हैं। और स्टेरॉइड से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए और स्टेरॉइड्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो आई फ्लू में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी कॉमन सी बीमारी है, सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो सकती है। इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें।